अच्छा PM मित्र अमरावतीतल्या टेक्स्टाईल मेगा पार्कच्या MOU सायनिंग प्रसंगी उपस्थित केंद्रीय उद्योग वस्त्रोद्योग मंत्री आणि ज्यांना महाराष्ट्राबद्दल आणि मुंबईबद्दल विशेष प्रेम आहे ते आदरणीय आमचे मित्र पीयूष गोयलजी, आपल्या राज्याचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीमती दर्शनाबेन जरदोशजी, आपले मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, आपले उद्योग मंत्री उदय सामंतजी, केंद्रीय वस्त्रोद्योग सचिव रचना शाहजी, रोहित बंसलजी, खासदार डॉक्टर अनिल बोंडे, खासदार नवनीत राणा मॅडम होते इथे, आमदार रवि राणा, आमदार राहुल कुल, आमदार राजन सिंग, राज पुरोहितजी, हर्षदीप कांबळे, डॉक्टर बिपिन शर्मा, वीरेंद्र सिंग, तसेच केंद्र आणि राज्य शासनाचे सर्व वरिष्ठ अधिकारी आणि उपस्थित मोठ्या संख्येने असलेले सर्व उद्योजक, मान्यवर आणि पत्रकार बंधू भगिनींनो, खरं म्हणजे आजचा दिवस महाराष्ट्र सरकारसाठी अतिशय विशेष दिवस आहे. कारण अमरावतीमध्ये मेगा टेक्स्टाईल पार्क या ठिकाणी आता सुरू होतोय आणि म्हणून मी आदरणीय देशाचे प्रधानमंत्री, लोकप्रिय आणि यशस्वी प्रधानमंत्री, ज्यांचा डंका पूर्ण जगामध्ये वाजतोय, आपल्या देशाचं नाव, हमारे देश का नाम पूरे दुनिया में गौरवान्वित करने का काम आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं. जब अब उनका दौरा देख रहे हैं, अभी पीयूष जी ने भी कहा, कोई उनको बॉस कहते हैं, कोई उनको झुककर नमस्कार करते हैं. अभी दुनिया उनकी तरफ वर्ल्ड लीडर के हैसियत से देख रही है. ये हमारे सब देशवासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है, अभिमान की बात है और फख्र की बात है. जैसे G20 का प्रेसिडेंटशिप भी हमें मिली है, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. हमारे राज्य में कई जगह समिट हो गई G20 की. हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे डेवलपमेंट को एक्सपोज करना, एक्सपोजर देना, उसमें हमें मौका भी मिला है. और ऐसे प्रधानमंत्री जी को मैं हमारी महाराष्ट्र सरकार की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ. और साथ में ही पीयूष गोयल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा. अभी उनका भी अभिनंदन करूंगा. अभी हमारी सरकार जो है बहुत मजबूत हो गई है. जैसे इसकी प्रक्रिया आप कर रहे थे, ये मेगा टेक्सटाइल पार्क वाली, उसी दरमियान हम लोग हमारी सरकार को और मजबूत कर रहे थे. और अभी कोई चिंता की बात नहीं है. और आपने जो कहा है, जो लेटर दिखाया, देखिए हर सरकार को एक विजन होनी चाहिए. और देवेंद्र जी ने 5 साल इस राज्य का नेतृत्व किया है. एक विजनरी और मेहनती लीडर के रूप में उनको महाराष्ट्र की जनता जानती है. और जब सरकार, केंद्र सरकार देना चाहता है तो लेने वाले भी तो चाहिए. और पिछले 2.5 साल में हम केंद्र से क्यों मांगेंगे? एक ईगो की तरह हम काम नहीं कर सकते हैं. हमारा ईगो, हमारी जो भी अहंकार, जो भी बातें हैं, निजी बातें हमें बाजू में रखनी चाहिए. हमें देखना चाहिए महाराष्ट्र सरकार की उन्नति कैसे हो, ये राज्य की उन्नति कैसे हो, इस राज्य की जनता का भला कैसे हो, ये हमें देखना चाहिए. और जब सरकार में न होने के बावजूद, विपक्ष में होने के बावजूद आपको उन्होंने लेटर लिखा है, इसी से पता चलता है कि राज्य के बारे में
उनको कितना प्रेम है, ममत्व है और राज्य आगे बढ़ना चाहिए, ये उनके दिल में बात थी। उनको पता था कि आगे सरकार बदलने वाली है। क्योंकि आप जानते हो वह हमारे दो लीडर, दिल्ली के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, उनका साथ तो था ही, लेकिन सबसे बड़ा सहयोग इनका था। ये बहुत बड़े कलाकार उसमें थे सरकार लाने में, और क्योंकि ये जरूरी था। सरकार बदलने से देखो माहौल बदल गया पूरी तरह। कोविड 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 कर रहे थे, कोविड को भी भागना पड़ा और पूरी तरह सरकार में सब त्योहार, सब डेवलपमेंट, सब कारोबार, सभी जो रुके पड़े प्रकल्प थे वो सब शुरू हो गए। मेट्रो के पीयूष जी शुरू हो गए, आरे कारशेड का काम शुरू हो गया, समृद्धि एक्सप्रेस का काम स्पीड पकड़ लिया, MTHL का काम जो एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। अभी 2 घंटे लगते, अभी आपने कहा सही, अभी ये MTHL होगा शिवड़ी नावा सेवा, वो सीधा वर्ली से लेके हम कोस्टल नरीमन पॉइंट को कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ का कोई भी प्रवासी जिसको पुणे जाना है 2 घंटे में जरूर पहुंच जाएगा, क्योंकि पुणे मुंबई में भी हम लोग एक मिसिंग लिंक कर रहे हैं खालापुर से सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट तक, जो आधे घंटे और ट्रैवल टाइम कम करेगा, घाट सेक्शन कम हो जाएगा, एक्सीडेंट कम हो जाएंगे, पोल्यूशन कम हो जाएगा। यही तो हमारी सरकार की विजन है। अगर नहीं हम सरकार बदलते तो ये सरकार, ये राज्य 10 साल और पीछे चले जाता, 10 साल और पीछे चले जाता, क्योंकि यहाँ के जो उद्योगपति है उनके दिल में ऐसे शंका थी, प्रश्न थे, कैसे होगा, कैसे अगर हम यहाँ निवेश करेंगे तो क्या हमको मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि एक जो बड़ी कंपनी यहाँ से वेदांतो फॉक्सकॉन चली गई तब बहुत से आरोप हो गए। मैंने खुद ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी से फोन में बात करी तो उन्होंने कहा, एकनाथ जी, जब कोई आता है निवेश करने के लिए तब उसको विश्वास होना चाहिए, उसको सपोर्ट मिलेगा, उसको पूरी तरह कोऑपरेशन मिलेगा, उसको पूरी तरह जो जो चाहिए वो सहूलियत मिलेगा। ऐसा विश्वास जब होता है तब वो निवेश करता है, और नहीं तो, और ऐसी कोई भी कंपनी ऐसे 1-2 महीने में यहाँ आती है और यहाँ से चली जाती है, ऐसा कभी नहीं होता है। वो पूरी तरह उसका प्रिपरेशन करने के लिए समय लगता है। अभी वो गए, उनको भी नहीं मालूम था कि सरकार बदलने वाली है, तो चले गए, बाद में सरकार बदल गई। और देखिए, मैं ये कहूँगा कि हमारे उद्योग मंत्री यहाँ पर है, हम लोग दावोस गए थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, और वहाँ पर कई देश के लोग हमें मिले। हमारा पैविलियन आपके बाजू में था महाराष्ट्र का, और कई देश के लोग वहाँ आए और उन्होंने बहुत ही इंटरेस्ट दिखाया हमारे राज्य में निवेश करने के लिए। लेकिन उन्होंने हमें, कई लोगों ने पूछा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आपके राज्य का रिश्ता कैसे है। हमने कहा, अरे भैया, हम एक ही विचार के हैं, हम तो उन्हीं के लोग हैं। तब उन्होंने धड़ाधड़ साइन कर दी। 1,37,000 वी हैव साइन, और 1,37,000 करोड़ के साइन हो गए। उद्योग मंत्री जी, कितने लोग काम हमने वो कर दिए, उसमें से 86,000 रुपीज के जो MOUs थे उसमें से 86,000 के प्रक्रिया भी शुरू हो गई, प्रोसेस भी उसके शुरू हो गए। इतनी जल्द में काम करने वाली हमारी अलायंस सरकार है यहाँ पर। और अभी हम 2 जन थे, अभी आपने कहा, अभी अजीत दादा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और ताकत बढ़ गई है, और बहुत ही अभी 200 से ज़्यादा MLAs हमारे सरकार के साथ है। और इसीलिए देखिए, पिछले जब आपने ये लेटर दिखाया पीयूष जी, ये सही बात है, जो प्रोजेक्ट जब देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे तब शुरू हुए थे, मेट्रो के हो, कारशेड के हो, जलयुक्त शिवार के हो, कृषि किसानों के हो, वो पिछले 2.5 साल में दुर्भाग्यवश वो बंद हो गए, रुक गए, रुकाए गए,
इससे हमारे राज्य का ही नुकसान हुआ। जैसे हमारी सरकार बन गई, शुरुआत में पीयूष जी, मैं और देवेंद्र जी दो ही मंत्रिमंडल में थे, और जैसे हमने पहले तो मेट्रो का काम शुरू कर दिया, अरे कारशेड का काम शुरू कर दिया, हाईवे प्रोजेक्ट का काम शुरू कर दिया, एक से एक धड़ाधड़ निर्णय। बुलेट ट्रेन जो रुका था, बुलेट ट्रेन को भी आगे बढ़ा दिया। जो मोदी जी का एक सपना बुलेट ट्रेन का, हमने धड़ाधड़ शुरू कर दिया। और इसलिए कई निर्णय हम लोगों ने लिए। और जब देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे तभी ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो थी, उस पर उस वक्त मेरे ख्याल से हम नंबर 1 में थे। लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार बदलने के बाद कर्नाटक और गुजरात आगे बढ़ गए। लेकिन पीयूष जी, जब हमारी सरकार वापस हम लाए, तब अब मैं अभिमान से कहूंगा कि हमारी सरकार फिर नंबर 1 पे आ गई। 1,18,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट फिर हमारे राज्य में आ गया, क्योंकि एक पॉजिटिव, प्रैक्टिकल, प्रो इंडस्ट्री, प्रो डेवलपमेंट, प्रो पीपल सरकार हमारी काम कर रही है। सिंगल विंडो क्लियरेंस का काम कर रही है। और निश्चित रूप से जो उद्योजक है, उद्योजक जो है, उनको जो जो चाहिए वो निश्चित रूप से देने का काम हम करेंगे। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का $5 ट्रिलियन का सपना है, उसमें महाराष्ट्र भी $1 ट्रिलियन अचीव करने का काम निश्चित रूप से करेगा। इसीलिए हमारी सरकार ने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया है, और टाटा सन्स के एन चंद्रशेखरन प्रमुख उसमें है, और उन्होंने भी कई सेक्टर में कई रिकमेंडेशन, कई सजेशन हमें सुझाए हैं, और निश्चित रूप से उसमें भी हम अमल करेंगे। उसमें 8 सेक्टर में कई रिकमेंडेशन है, और हमारी सरकार ने तुरंत एक फास्ट ट्रैक कमेटी का गठन किया। फास्ट ट्रैक कमेटी और मित्रा दोनों मिलकर उनकी सिफारिश जो है, उनकी सजेशन है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वार फुटिंग पे काम करेंगे। और इसलिए मैं ये भी कहूँगा कि आज का जो अमरावती का मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है, इसकी वजह से बहुत ही लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। महिलाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार देने का एक क्षेत्र है। और आफ्टर एग्रीकल्चर ये बहुत बड़ा सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट देने वाला। और इसमें केंद्र सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय पीयूष गोयल जी ने ये हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि अमरावती में मेगा टेक्सटाइल पार्क 1000 एकड़, अभी देवेंद्र जी ने कहा है कि वो भी जगह कम पड़ेगी। अभी उद्योग मंत्री और टेक्सटाइल मिनिस्टर, आप तुरंत अभी दूसरी जगह ढूंढने का काम चालू करो, क्योंकि धड़ाधड़ आएंगे। अभी 2-3 यहाँ पर इंडस्ट्री वाले आए, उन्होंने भी देखा, अपना भी जो उनके मन की बात यहाँ पर उन्होंने रखी है। रेमंड जैसा बड़ा वहाँ पर कारखाना है, और कई लोग वहाँ पर आएंगे, क्योंकि वहाँ कॉटन का प्रोडक्शन होता है। और सही जगह पर ये मेगा टेक्सटाइल पार्क लगाने का काम केंद्र सरकार ने यहाँ पर निर्णय लिया है। और इसीलिए मैं बहुत बहुत सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मोदी जी के जो 5F विजन जो है, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन, तो ये बिल्कुल सब हमारे पास है। हमारे पास वी हैव ह्यूज पोटेंशियल फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, वी हैव गुड कनेक्टिविटी, वी हैव गुड मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर, और सब कुछ है हमारे यहाँ पर। क्या नहीं है महाराष्ट्र में। और आपको ये भी मैं बताऊंगा, हम लोगों ने तय किया है, जितनी भी इंडस्ट्री यहाँ पर आएगी उसे किसी भी बात की तकलीफ नहीं होगी, किसी भी बात की तकलीफ न होगी उनको। हम लोग तो 24/7 काम करने वाले। हमारे अजीत दादा सुबह जल्दी काम शुरू करते हैं, मैं देर रात तक काम करता हूँ। और ये हमारे तो ऑलराउंडर है, ये बॉलिंग भी करते हैं, विकेट भी लेते हैं, बैटिंग भी करते हैं। तो इसलिए चिंता की बात नहीं, ये हम लोग इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए जो भी करना है वो सब करेंगे। और इसलिए जो उद्योजक है, जिनको या निवेश करना है, जिन्होंने किया है, उनको एक्सपांशन के लिए ये हमारी पूरी पॉलिसी जो हम लोगों ने चेंज कर दी है। इंडस्ट्री मिनिस्टर और हमारे अधिकारियों को कहा है
किसी की भी तक का कंप्लेंट या नहीं आनी चाहिए, तुरंत उनको परमिशन मिलनी चाहिए, उनको रेड कारपेट दे दो जल्दी जल्दी। हमारे लोगों को, हमारा विजन क्या है, यहाँ के बेरोजगार लोग हैं उनको नौकरियां देना। अगर नौकरियां कहाँ से मिलेगी, जब उद्योग आएंगे, इंडस्ट्री आएगी, जो जुने इंडस्ट्री है वो एक्सपांशन करेंगे, तब जाके उनको रोजगार हम दे पाएंगे। बेरोजगारी हटाने का काम, वो सपना जो है, निर्णय है आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी, उनका भी वही सपना है। तो क्यों हम, ये महाराष्ट्र भी आगे बढ़ेगा। और पीयूष जी, हमारी सरकार ने ये सरकारी नौकरियां जो है एक ही बार 75,000 नौकरियां देने का फैसला कर दिया। ये भी ऐतिहासिक फैसला है। और आप सभी लोगों को मेरा निवेदन है कि आप भी इस महाराष्ट्र में देखो, हम सब लोग, सरकार हमारी एक्सेस कंट्रोल रोड, ग्रीन फील्ड रोड, जैसे नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेस, जब किसान अपना जो प्रोडक्शन लेके ट्रक में माल भर के आज निकला तो 3 दिन बाद में पहुंचता था, आज सुबह निकला तो शाम को पहुंचता है। और जो 15 घंटे का सफर जो प्राइवेट कार से लोग करते थे, आज 6-7 घंटे में पहुंच जाते हैं। इतनी फास्ट, इतना तेज ये सब हुआ है। कनेक्टिविटी जरूरी है। और इसीलिए मैं कहूँगा कि हमारे सरकार ने एक्सेस कंट्रोल रोड है, उसके ऊपर पूरा फोकस करने का निर्णय लिया है, ताकि जल्द से जल्द यहाँ से वहाँ पहुँच जाए, वहाँ लोगों को ट्रैवल टाइम कम हो जाए, पोल्यूशन कम हो जाए, फ्यूल का बचत हो, समय की बचत हो। और इसीलिए हम लोग मुंबई जैसे शहर में भी और पूरे महाराष्ट्र में ये एक्सेस कंट्रोल का ये हाईवे का ग्रिड बना रहे हैं, और उसमें काफ़ी फायदा सभी लोगों का होगा। और मेट्रो में तो मेट्रो का काम भी जोर शोर से मुंबई में शुरू है। मुंबई इंटरनेशनल सिटी है, हमारी भारत की आर्थिक राजधानी है। और आप देखते हो मुंबई में भी बहुत चेंजेस हम ला रहे हैं। अभी अगले 2-2.5 साल में मुंबई विल बी पॉटहोल फ्री, एकदम खड्डे मुक्त मुंबई कर देंगे हम, बिल्कुल। और सुशोभीकरण करेंगे हम, वहाँ पर साफ सफाई, स्वच्छता, सब उसके ऊपर ध्यान दिया है। अभी मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, काम ही करते, जो टीका टिप्पणी करते उनको करने दो। हम उनको कहा है आप आरोप लगाते रहो, हम ज़्यादा काम करते रहेंगे, ज़्यादा काम करते रहेंगे, लोगों का फायदा हो, राज्य का फायदा हो। और इसलिए मैं पीयूष जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। खाली एक मेगा टेक्सटाइल पार्क से काम नहीं चलेगा है, आपको और ध्यान देना पड़ेगा हमारे पास। और हमारे पास अभी सब कुछ है, सब जो इंडस्ट्री को चाहिए वो सब हम देंगे। और निश्चित रूप से यहाँ पर उनका हम स्वागत करेंगे। लेकिन केंद्र सरकार तो माँ बाप सरकार है ना, वो तो वहाँ तो उनका आशीर्वाद तो चाहिए। और मोदी जी का पूरा आशीर्वाद, यहाँ पर ये डबल इंजन वाली सरकार काम कर रहा है। उन्होंने तो बहुत, हमारे जितने भी प्रस्ताव जाते हैं, देवेंद्र जी भी बताते हैं ये जरूरी है, ये जरूरी है, वो पूरे प्रस्ताव जैसे जैसे भेजते वैसे मंजूर कर देते हैं। बिल्कुल, हमें कोऑपरेटिव सेक्टर में भी हमारे गृह मंत्री और सहकार मंत्री अमित भाई जी ने भी 10,000 करोड़ का इनकम टैक्स भी उसको वेव कर दिया। ये भी बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि उद्योग आना चाहिए, उनकी डिफिकल्टीज क्या है, उनका प्रॉब्लम क्या है, ये देखकर हमारी केंद्र सरकार काम कर रही है। और निश्चित रूप से अभी पूरी ताकत के साथ, अभी जो लोग बोलते हैं रोज, अभी तो बोलते और भी बोल रहे हैं, बोले सरकार गिरेगी, सरकार, अरे 200 के ऊपर हमारे पास एमएलए हो गए, 210, तो भी बोल रहे हैं। लेकिन जाने दो, उनको बोलने का काम, अभी हमारे पास फुल हो गया है, तो भी बोल रहे हैं सरकार गिरेगी, जाने दो, उनको छोड़ो। लेकिन आप उनके पास ध्यान मत देना, पूरा सरकार मजबूत है और काम करने वाले भी मजबूत है। और आपके, मैंने यही कहा है कि किसी भी बात की तकलीफ उद्योजक को नहीं होगी। कोई भी ऐसा भी, कोई भी माताड़ी यूनियन हो या कोई भी हो, कोई भी किसी भी बात की तकलीफ हो तो मंत्री तो है, लेकिन हम लोग भी है, कभी भी हम लोग तो कभी भी आपको मिलेंगे। और हमारा काम ऐसा रहता है, देखता है बकता है वैसा काम नहीं है। आओ, तुरंत हमारा ये सब अधिकारी को फोन करते और आगे बढ़ जाते हैं और फटाफट काम हो जाता है। इसलिए विश्वास रखो और आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी, इसका एश्योरेंस एज ए मुख्यमंत्री के नाते मैं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका पीयूष जी आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
आजच्या अतिशय महत्त्वाच्या आणि तितक्याच आनंदाच्या प्रसंगी आपण स्फूर्तिदायक अशा वक्तव्याकरता मनापासून लाख लाख धन्यवाद आणि आता आभार प्रदर्शित करतील